घने जंगलों के ठीक बीच एक बेहद सुनसान घर को दिखाते हुए इस फिल्म की शुरुआत होती है। उसी घर की खिड़की का शीशा तोड़कर करीब 15 साल का रिची नाम का लड़का बाहर कूदता है। वो बुरी तरह डरा हुआ और पूरी तरह घबराहट में कांप रहा था। खुद को संभालते हुए उसने अपना बैग उठाया और तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। तभी हमने वहां एक डरावनी शक्ल वाली डायन को देखा, जो घर से निकलकर शीशे पर लगे खून को चाटने लगी। इधर रिची भागते भागते जंगल के बिल्कुल बीच तक पहुंच चुका था। उसने तुरंत अपने बैग से सिल्वर की बनी बुलेट्स बाहर निकाली, लेकिन अफसोस, भागते वक्त उसका पिस्तौल कहीं रास्ते में गिर चुका था। अब वो गोलियां उसके किसी काम की नहीं रह गई थीं। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर पड़ी अपनी साइकिल पर गई, इसलिए वो फौरन साइकिल की तरफ भागा। लेकिन उसी पल जंगल के चारों ओर से उस जादूगरनी की अजीब आवाजें गूंजने लगीं। रिची ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, डायन ठीक उसके पीछे खड़ी थी। पता नहीं उसने क्या किया, मगर अचानक एक तेज चमकदार रोशनी फैल गई। उस तेज रोशनी को देखकर रिची बुरी तरह सहम गया। उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जंगल से एक बहुत पुरानी कार बाहर निकलती है। वो कार उसी डायन की होती है, जो रिची को शिकार बनाकर अब अगले टाउन की ओर निकल जाती है। इसके बाद हम 15 साल के फिनी नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपनी साइकिल से दोस्तों के घर जा रहा होता है। फिनी का सपना था कि वो एक बड़ा न्यूज़ जर्नलिस्ट बने, क्योंकि उसके पिता भी न्यूज़ जर्नलिस्ट थे। लेकिन उसके पिता की मौत आज से 6 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। इसलिए फिनी टाउन के सबसे मशहूर न्यूज़ जर्नलिस्ट के पास पहुंचा। मगर वो जर्नलिस्ट इतना सख्त था कि बोला, फिनी, मैं तुम्हें एंकर तो नहीं बना सकता, लेकिन चाहो तो खबरें छाप सकते हो। ये सुनकर फिनी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो अपने पिता की तरह सीनियर न्यूज़ जर्नलिस्ट बनना चाहता था। इतना कहकर वो खड़ूस आगे वहां से चला गया। दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत अपनी साइकिल लेकर फिनी की मॉम के पास पहुंचती है। फिनी की मॉम उस टाउन में 10 कमरों वाला एक छोटा सा मोटेल चलाती थीं। जो लोग वहां वेकेशंस मनाने आते, वे अक्सर उसी मोटेल में ठहरते थे। उस बूढ़ी औरत का नाम एलिजाबेथ था। फिनी की मॉम ने पूछा, मैंने आपको पहले कभी टाउन में नहीं देखा। एलिजाबेथ बोली, देखती कैसे, मैं अभी स्पेन से आई हूं। मैं पूरे 1 महीने तक आपके मोटेल में रुकना चाहती हूं। इसलिए फिनी की मॉम उसे एक कमरा दे देती हैं। अगले सीन में हम फिनी और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिनमें एक का नाम क्लॉड था। स्कूल से घर लौटते वक्त उन्हें पास ही एक पुराना घर नजर आता है। क्लॉड कहता है, सुना है यहां रहने वाले बूढ़े आदमी ने अपनी वाइफ और बेटे को मारकर यहीं दफनाया है। लेकिन फिनी जवाब देता है, हमें कैसे पता कि ये सच है या उसे फंसाया जा रहा है। क्लॉड तुरंत कहता है, वो कोई बेचारा नहीं, पक्का सीरियल किलर है। इसलिए जितना उससे दूर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। तभी फिनी को एक आइडिया आता है और वो कहता है, अगर हम उसके घर जाकर सबूत ढूंढ लें और न्यूज़ में कवर करें तो मैं सीनियर न्यूज़ जर्नलिस्ट बन सकता हूं। उसके दोस्त इस प्लान को बेवकूफ़ी बताते हैं, लेकिन फिनी किसी की नहीं सुनता और बूढ़े आदमी के जाते ही दोस्तों को उसके बैकयार्ड में ले जाता है। उस बूढ़े आदमी का नाम डेविड था। फिनी जैसे ही आसपास जांच कर रहा होता है, तभी डेविड अचानक वापस आ जाता है। चारों दोस्त घबराकर एक टेबल के पीछे छुप जाते हैं। उन्हें लगता है शायद डेविड अब चला गया होगा, मगर डेविड तो उनके ठीक पास ही खड़ा था। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वे डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन तभी फिनी को याद आता है कि डर के कारण उसका बैग अंदर ही छूट गया है। लेकिन क्लॉड बोला, अरे क्या तू सच में पागल हो गया है? अगर हम वापस गए ना तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर से फिनी अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर बैठा और वहां से भाग निकला। फिर सीन बदलता है और हम क्लॉड को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड जेना को लेकर बीच पर आया होता है। दोनों हंसते मुस्कुराते अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे थे, मगर थोड़ी दूर वही भूतनी खड़ी उन्हें घूर रही थी। बेचारे दोनों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मस्ती में वो दोनों समुद्र में कूद पड़े। तभी उन्होंने देखा कि भूतनी जोर जोर से चीख रही है। उसने चिल्लाकर कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर क्लॉड और जना बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने दोबारा देखा, लेकिन भूतनी वहां से गायब थी। अगले ही पल जेना को किसी अनजान ताकत ने पानी के अंदर खींच लिया। ये देखकर क्लॉड का दिल दहल गया, लेकिन किस्मत से जेना कुछ ही सेकंड में पानी के ऊपर आ गई। दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे। तभी अचानक क्लॉड को उसी भूतनी ने पानी के अंदर घसीट लिया। जना ने उसे बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश की, मगर तभी पानी के अंदर से तेज सफेद रोशनी फैलने लगी। ये नज़ारा देखकर जना कांप उठी और तुरंत किनारे की ओर भागी। इसी के साथ वो सीन खत्म हो गया। अगली सुबह फिनी अपने भाई जैसे दोस्त क्लॉड के घर पहुंचा, मगर उसके घर के बाहर पुलिस खड़ी थी। टाउन का शेरिफ क्लॉड की मॉम से बोला, आप चिंता मत कीजिए, अक्सर बच्चे समुद्र में चले जाते हैं और लहरें उन्हें नीचे खींच लेती हैं। कुछ दिनों में क्लॉड फिर से ठीक हो जाएगा। ये सब फिनी कार के पीछे छुपकर सुन रहा था। फिर वो सीधे क्लॉड के पास पहुंच गया। फिनी बोला, भाई तू तो बढ़िया स्विमर था, फिर ये कैसे हो गया? लेकिन क्लॉड ने कोई जवाब नहीं दिया। फिनी हैरान था, क्योंकि क्लॉड लगातार पानी को ही घूर रहा था। तभी फिनी को याद आया कि क्लॉड अक्सर जेना के साथ बीच जाता था, इसलिए सच जानने के लिए वो जना के पास पहुंचा। फिनी ने पूछा,
कल रात तुम क्लॉड के साथ थी? जना बोली, हाँ, लेकिन हमें किसी अनजान चीज ने पानी में खींच लिया था। मैं तो किसी तरह बच गई, पर क्लॉड नहीं बच पाया, और उसकी हालत तुम खुद देख रहे हो। जना रोते हुए बोली, मुझे पता है तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे पेरेंट्स भी मुझे पागल समझने लगे हैं। कल हमें किसी और ने नहीं, एक चुड़ैल ने मारने की कोशिश की। ये सुनकर फिनी सन्न रह गया, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में कोई भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता। फिर भी फिनी उसी जगह पहुंच गया जहां कल रात दोनों थे। उसने ब्रिज के नीचे एक काले रंग का कपड़ा पड़ा देखा, मगर उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसकी नज़र दूर खड़ी एलिजाबेथ पर पड़ी, जो उसे घूर रही थी। ये देखकर फिनी को अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, और दिन यूं ही बीत गया। अगले दिन फिनी स्कूल की तरफ से बेसबॉल मैच खेल रहा था। तभी डेविड उसके पास आया। फिनी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। पहले तो फिनी ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब डेविड ने कहा, मैं तुम्हारा बैग लौटाने आया हूं, तो फिनी तुरंत उसके साथ चल पड़ा। वो डेविड को लेकर क्लॉड के पास पहुंचा। पता नहीं क्यों फिनी को लगा डेविड उनकी मदद कर सकता है। और सच में डेविड वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा लोग समझते थे। वो असल में काफ़ी अच्छा और शरीफ इंसान निकला। डेविड ने क्लॉड ले गले और बॉडी पर बने निशानों को ध्यान से देखा, लेकिन उसे किसी लड़ाई या वायलेंस का कोई साफ सबूत नहीं मिला। डेविड ने पूछा, क्लॉड, क्या तुम बता सकते हो उस रात क्या हुआ? क्लॉड बोला, मैं बस तैरने गया था और लहरों ने मुझे अंदर खींच लिया। दोस्तों, ये सब सुनकर डेविड को फिनी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे भी लगता था कि क्लॉड के साथ जो हुआ उसी सदमे से वो बदला हुआ है, और फिनी ने बात को बेवजह बढ़ा दिया है। इसी वजह से डेविड वहां से जाने लगा। फिनी बोला, डेविड, इस टाउन में कोई खतरनाक इंसान घूम रहा है। उसी ने क्लॉड के साथ ये सब किया है, और वो अब पहले जैसा नहीं रहा। मगर डेविड ने कहा, बेटे, तुम जो समझना चाहो समझो, मुझे ये केस ना वायलेंस का लगता है और ना किडनैपिंग का। फिनी ने पूछा, आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? डेविड बोला, मैं पहले एक दूसरे टाउन में शेरिफ रह चुका हूं। अब रिटायरमेंट के बाद अकेला जिंदगी काट रहा हूं। ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए। मुझे ऐसे मामलों का अच्छा तजुर्बा है, इसलिए बेकार की सोच छोड़ो और क्लॉड को खुद ठीक होने दो। इतना कहकर डेविड वहां से चला गया। अगले सीन में फिनी की छोटी बहन सीढ़ियों पर बैठी अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी। तभी पीछे से एलिजाबेथ आई और उसके पास बैठकर डरावनी कहानियां सुनाने लगी। तभी फिनी और उसकी मॉम बात करते हुए सीढ़ियों के पास पहुंचे। उन्होंने ऊपर देखा तो वहां एलिजाबेथ मौजूद थी। दोनों को अजीब लगा, क्योंकि छोटी बहन अब अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। फिर भी उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले सीन में फिनी और उसके दोस्त बैठकर ये प्लान बना रहे थे कि क्लॉड को नॉर्मल कैसे किया जाए। लेकिन फिनी बोला, क्या हो अगर क्लॉड सच कह रहा हो सकता है सच में कोई चुड़ैल या भूतनी हो। उसके दोस्तों ने कहा, इतने डिजिटल टाइम में भी तुम भूत प्रेत पर भरोसा करते हो। फिन्नी ने कहा, अगर मदद करनी है तो करो, वरना मुझे अकेला छोड़ दो। और इसी के साथ वो सीन खत्म हो गया। रात होती है और बीच पर एक पार्टी चल रही होती है। वहां केविन नाम का लड़का अकेला बैठा समय बिता रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की उसे लगातार देख रही थी। उसने केविन से जंगल की तरफ चलने को कहा। केविन बिना ज्यादा सोचे उसके पीछे चल पड़ा। पहले उस लड़की ने केविन को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश की। केविन बोला, मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो लड़की उसे छूने लगी। तभी पता चला कि वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि वही भूतनी थी जो भेष बदल कर आई थी। वो बोली, चलो जंगल की और गहराई में चलते हैं। केविन भी उसके पीछे पीछे बढ़ गया। अचानक जंगल से तेज चमकदार रोशनी फैल गई, यानी उस भूतनी ने केविन की आत्मा भी खींच ली थी। ये भूतनी बच्चों की आत्माओं पर जिंदा रहती थी। वो उनकी खुशियां, गम और यहां तक कि उनका प्यार भी छीन लेती थी। इसी के साथ वो सीन खत्म हो गया। अगली सुबह फिनी ने डेविड को फोन किया। आपने कल रात की न्यूज़ देखी? प्लीज मेरी मदद कीजिए। आखिर डेविड उसकी बात मानकर जंगल में पहुंच गया। दोनों ने इधर उधर भूतनी के सुराग ढूंढने शुरू किए। डेविड को शक था कि टाउन में कोई अजीब किलर घूम रहा है, मगर सच्चाई ना फिनी को पता थी और ना ही डेविड को। खोजते खोजते वे जंगल की और गहराई में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा, लेकिन समझ नहीं आया कि अगर इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया तो किसी को आवाज क्यों नहीं सुनाई दी। इसी उलझन में डूबे डेविड और फिन्नी को छोड़कर सीन यहीं कट हो गया। अगली रात फिन्नी दूरबीन से एलिजाबेथ की खिड़की पर नजर रखे हुए था। वो इंतजार कर रहा था कि एलिजाबेथ बाहर जाए तो वो अंदर जाकर जांच करे, शायद उसे कोई सुराग मिल जाए। और किस्मत से एलिजाबेथ अपने रूम से बाहर निकल गई। फिन्नी ने मॉम के पास से चाबियां उठाईं और एलिजाबेथ के रूम में पहुंच गया। अंदर आते ही उसने बेड पर बच्चों की ढेर सारी पेंटिंग्स देखीं। उसने ड्रॉर खोला, मगर पेंटिंग्स के अलावा उसके हाथ कुछ भी खास नहीं लगा। उन पेंटिंग्स में सिर्फ बच्चों की तस्वीरें बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एलिजाबेथ ही कोई भूतनी हो। तभी उसे एक रजिस्टर मिला जिसमें कई बच्चों के नाम लिखे थे। वो और कुछ देख पाता उससे पहले उसे आहट सी महसूस हुई। उसे शक हुआ कि शायद एलिजाबेथ अभी रूम में आने वाली है, इसलिए वो तुरंत एक कबर्ड के अंदर छिप गया। उसका अंदाजा सही निकला, क्योंकि एलिजाबेथ रूम में आ चुकी थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा।
फिर वो अपनी शॉल उठाकर बाहर चली गई। फिनी यहाँ पकड़े जाने से बाल बाल बच गया और इसी के साथ वो सीन खत्म हो गया। अगली सुबह फिनी और उसके दोस्त एलिजाबेथ का पीछा कर रहे थे। अब फिनी को सिर्फ शक नहीं, पूरा यकीन था कि वही भूतनी है। पीछा करते करते वे उसे एक थिएटर तक ले आए। तभी फिनी ने पीछे से एलिजाबेथ को धक्का दे दिया और वो गिर पड़ी। वहां मौजूद लोग ये सब देखकर हैरान रह गए। फिनी ने माइक पकड़ा और बोला, हमारे टाउन में एक भूतनी है और वो कोई और नहीं बल्कि आप सबके सामने खड़ी है। ये सुनकर एलिजाबेथ गुस्से से भर उठी। उसने कहा, तुम बच्चों का दिमाग तो ठीक है। फिनी बोला, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो बताइए, आपके रूम में बच्चों की फोटोज क्यों हैं? एलिजाबेथ बोली, अरे ना समझ बच्चों, दिख नहीं रहा? मैं यहाँ चिल्ड्रन थिएटर करती हूँ और बच्चों को स्टोरीज सुनाकर कमाती हूँ। ये सुनकर फिनी और उसके दोस्त निराश हो गए। एलिजाबेथ वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसने अपना सामान पैक किया और फिनी की मॉम से बोली, खातिरदारी के लिए शुक्रिया, लेकिन जो एडवांस दिया था वो मुझे वापस चाहिए। इतना कहकर वो मोटेल छोड़कर चली गई। फिनी की मॉम उस पर बहुत नाराज थी। फिनी बोला, मॉम मुझे माफ कर दीजिए, मगर उसकी मॉम ने कहा, यहां से चले जाओ। बेचारा फिनी अपना बैग उठाकर सीधे डेविड के पास पहुंच गया। डेविड ने उसे चाय का कप दिया और शांत स्वर में बोला, बेटे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था मुझे भी हर जगह पंगा लेने की आदत थी, लेकिन कुछ बातें बड़ों की समझ के दायरे में होती हैं। मुझे नहीं लगता इस टाउन में कोई भूतनी या किलर है। अब फिनी को भी लगने लगा कि शायद डेविड सही कह रहा है। उसने बेवजह एलिजाबेथ पर शक किया और अपनी मॉम का दिल भी दुखाया। फिनी बोला, अगर आज मेरे डैड जिंदा होते तो वो मेरी बात मान लेते। डेविड ने जवाब दिया, मेरा भी तुम्हारी तरह एक बेटा था, लेकिन वो कैंसर से चला गया। मैं ड्यूटी में इतना व्यस्त रहा कि फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाया। मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई। फिनी बोला, हमें तो लगा वो भी मर गई और शायद आपने। डेविड ने कहा, मैंने कभी सफाई नहीं दी। लोग जो सोचते हैं मुझे मंजूर है। तुम अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ और जाओ अपनी मॉम से माफी मांग लो। इसी के साथ वो सीन खत्म हो गया। अगले सीन में वही अजीब कार नजर आती है जो शुरुआत में दिखी थी। जी हाँ, वो कार उसी भूतनी की थी। वो चुड़ैल अपनी कार एक छोटी बच्ची के पास रोकती है। उसने बच्ची को अपने पास बुलाया और एक झटके में उसकी आधी रूह खींच ली। फिर वो कार लेकर एक टाउन से दूसरे टाउन जाती रही। हर जगह मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाती रही। दूसरी तरफ डेविड को अब भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसे शक था कि अगर जंगल में धमाका हुआ था तो सबूत मिलना चाहिए था। इसलिए वो केविन के हादसे की गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इधर दूसरी तरफ हम फिनी को देखते हैं, जो स्कूल से साइकिल पर घर लौट रहा था। जंगल के पास उसे अपने दोस्त जॉश की साइकिल रोड किनारे गिरी हुई दिखी। फिनी तुरंत जॉश को ढूंढते हुए जंगल के अंदर चला गया। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे जॉश एक पेड़ के सहारे डरा सहमा बैठा मिला। फिनी ने पूछा, अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जॉश जवाब देने के बजाय उसके पीछे इशारा करने लगा। फिनी ने जैसे ही मुड़कर देखा, वही चुड़ैल सामने खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। दोनों डरकर तुरंत जंगल से बाहर भाग निकले। बाहर आकर फिनी बोला, पागल हो क्या? इतनी रात को यहाँ क्यों आया था? लेकिन जॉश बिना कुछ बोले उसे वहीं छोड़कर अपनी साइकिल से चला गया। फिनी ने देखा कि उसके बूट्स पर लाल रंग का जेल लगा हुआ है। ये वही लाल जेल था जो सिर्फ जंगल में मिलता है। फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे डेविड के पास पहुंच गया। उसने कहा, डेविड, मैं पूरी तरह होश में हूं। मैंने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। वो हमें मारने वाली थी। अब आखिरकार डेविड को भी उसकी बातों पर थोड़ा भरोसा होने लगा। फिर डेविड ने फिनी को अपनी इन्वेस्टिगेशन दिखाई। देखो, ये सभी बच्चे हैं जिनकी हालत क्लॉड जैसी हो गई है। सबसे पहला बच्चा रिची है। हमें उससे मिलना होगा। यही वही रिची था जिसे हमने शुरुआत में देखा था। उसके पास सिल्वर बुलेट्स थीं, मगर गन ना होने से वो फायर नहीं कर सका। फिर सीन बदलता है और फिनी अपने कमरे में अकेला बैठा दिखता है। अचानक कमरे की लाइट्स तेजी से फ्लिकर करने लगती हैं। फिनी को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी सारी लाइट्स एक साथ फट जाती हैं। बेचारा फिनी डर कर टेबल के नीचे छिप जाता है। इसी के साथ सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में डेविड रिची से मिलने पहुंचता है। रिची की आंखें लाल और स्किन पीली पड़ चुकी थीं। उसकी मॉम बोली, प्लीज इसे ज्यादा परेशान मत कीजिए। जब ये अपसेट होता है तो खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। डेविड ने भरोसा दिलाया, आप चिंता मत कीजिए। फिर वो रिची के पास बैठकर बोला, मुझे पता है कोई तुम पर विश्वास नहीं करता, लेकिन सच बताओ, तुमने किलर देखा था या कोई भूत? रिची बोला, वो एक खतरनाक आत्मा है। वो चुड़ैल बच्चों की रूह निकालकर उसी से जिंदा रहती है। मेरी रूह भी अब उसी के पास है। ये सुनकर डेविड सन्न रह गया। उसने रिची के कमरे में हर चीज खंगालनी शुरू की। शायद उसे उस भूतनी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। तभी उसे एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स में वही सिल्वर बुलेट्स रखी थीं। डेविड उन बुलेट्स को लेकर अपने घर लौट आया। इधर फिनी रोज की तरह स्कूल टीम के लिए बेसबॉल खेल रहा था, लेकिन इस बार अंपायर के शूज पर वही रेड जेल लगा हुआ था। फिनी को याद आया कि ऐसा जेल उसने जंगल में देखा था। उसका शक तब गहरा हुआ जब उसने अंपायर के हाथ पर जलने का निशान देखा। अब वो शरीफ दिखने वाला अंपायर उसे संदिग्ध लगने लगा।
अपने शक को पक्का करने के लिए फिनी उसके घर के बाहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उन्होंने वही कार देखी जिसने पहले फिनी का पीछा किया था। ये देखकर उनका शक अब यकीन में बदल गया कि यही अंपायर पूरे मामले की जड़ है। इसलिए वे तीनों छुपते छुपाते उसके घर के अंदर पहुंच गए। अंदर जाकर उन्होंने हर कोना टटोलना शुरू किया। किस्मत से उन्हें उन सभी बच्चों की फोटोज मिल गई जिन्हें वो अपना शिकार बना चुका था। इतना ही नहीं, एक प्लेट में मरा हुआ चूहा भी रखा मिला। ये देखकर तीनों बच्चे बुरी तरह सहम गए। तभी पीछे से वही अंपायर यानी असली चुड़ैल आ पहुंची। उसने बिना देर किए तीनों बच्चों को बांध दिया। फिर फिनी से बोली, मैं कोई फिल्म का विलन नहीं हूं, इसलिए डायलॉग नहीं मारूंगा, सीधे तुम्हें खत्म करूंगा। इतना कहकर वो फिनी को पकड़कर अंदर ले गया। फिनी ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। लकीली इसी धक्का मुक्की में चुड़ैल का लाइटर उसके दोस्तों के पास गिर गया। चुड़ैल फिनी को घसीटते हुए किचन में ले गई। पीछे से दोस्तों ने लाइटर की मदद से अपने बंधन खोल लिए। जैसे ही चुड़ैल फिनी पर वार करने वाली थी, उन्होंने पीछे से उस पर हमला कर दिया। उन्होंने फिनी से चिल्लाकर कहा, भागो। फिनी भी बिना देर किए बाहर की ओर दौड़ पड़ा। तभी चुड़ैल उसके पीछे निकली, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। तीनों ने देखा कि वहां डेविड खड़ा था। फिनी ने पहले ही डेविड को सब बता दिया था। डेविड ने पहले नॉर्मल बुलेट्स निकाली, फिर रिवॉल्वर में सिल्वर बुलेट्स लोड कर दी। चुड़ैल से कड़ी हाथापाई के बाद सही मौके पर उसने गोली चला दी। एक एक कर उसने 6 की 6 गोलियां दाग दी। आखिरकार चुड़ैल वहीं ढेर हो गई। उसके मरते ही उससे निकली रूहें आजाद हो गईं। जिन बच्चों की आत्माएं छीनी गई थीं, वे सब अपने शरीर में लौट आईं। हम रिची को देखते हैं जो फिर से पहले जैसा सामान्य हो गया, और क्लॉड भी अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।